गंगा नदी अपवाह तंत्र 2525 किलोमीटर। ठीक है। एक नदी निकलती है बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ से, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलक। अच्छा, गंगा गंगा अभी नहीं बनेगी। गंगा गंगा कब बनेगी? जब भागीरथी से मिलेगी तब गंगा कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। इससे एक नदी आगे मिलेगी धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। धौली गंगा अभी लिखिए मत, अभी समझिए। ठीक है, इसका नाम क्या है? धौली गंगा। अब जहाँ पर नदियाँ आके मिलती हैं उसे बोलते हैं प्रयाग। जहाँ पर नदियाँ आके मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो ये नदी आके यहाँ पे मिल रही हैं, किससे मिल रही है? अलकनंदा से। इसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। इसका मिलन क्षेत्र क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक नदी और आके मिलती इसे है, एक नदी और आके मिलती है, इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। नंदाकिनी। और ये जहाँ पे मिलती है उसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। एक नदी आके मिलेगी, कौन सी नदी है? पिंडर गंगा, पिंडर नदी। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिलेगी कर्णप्रयाग में। कहाँ पे मिलेगी? कर्णप्रयाग में। एक नदी यहाँ से निकलेगी, बद्रीनाथ। अब ये निकलेगी कहाँ से? केदारनाथ से। केदारनाथ उत्तराखंड में, केदारनाथ से निकलेगी। और ये जहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे मिलेगी किससे मिलेगी? अलकनंदा से मिल रही है। अभी इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है। जो नदी निकली इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है। अब ये मिलेगी कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, एक नदी और निकलेगी, यही प्रमुख नदी है, यही प्रमुख नदी है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? गंगा निकलती है। अगर गंगोत्री से निकलती है तो आके जब अलकनंदा से मिलती है तो इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। क्या नाम है इसका? है देवप्रयाग। देवप्रयाग। ठीक है। अब देखो, अभी तक इसका नाम क्या था? अलकनंदा। अभी तक इसका नाम क्या था? अलकनंदा। लेकिन जैसे ये भागीरथी, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या? इसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी। और इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी। अब जैसे ये किससे आगे मिलेगी? अलकनंदा से जैसे मिलेगी, अब इसका नाम हो जाएगा गंगा। ये ऊपर से निकलते हुए अब मैदानी क्षेत्र में आ रही है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आ रही है, हरिद्वार के आगे आ रही है, मैदानी क्षेत्र में आ रही है। अब मैदानी क्षेत्र में आ रही है तो इसको हम कई भागों में विभाजित करेंगे। सिर्फ हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं ये चीज़ बताने के लिए कि उच्च गंगा का मैदान क्या होता है, निम्न गंगा का मैदान क्या होता है, मध्य गंगा का मैदान क्या होता है। ठीक है, इसको कई भागों में बांटा गया है। अच्छा, मैदान, जो मैदान बनता है वो मैदान बनता है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बनता है। ठीक है, जो नदियाँ अवसाद लाती है अपने साथ, एक लंबे क्षेत्र में लाती हैं और एक लंबे समय में लाते मैदान का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, मैदान बना देती है। एक नदी है, ये कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी। अब एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है। उस नदी, ये निकलती कहाँ से? यमुनोत्री से। गंगोत्री से तो भागीरथी निकल चुकी नहीं ना, अब इसका नाम गंगा हो गया है। अब एक नदी निकलेगी यमुनोत्री से। कौन सी नदी है? यमुना नदी निकलेगी। कौन सी नदी? यमुना नदी।
अब यमुना नदी आके मिलती कहाँ पे है? कहाँ पे? प्रयागराज में। कहाँ मिलेगी? प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। अब इससे एक नदी और आगे मिलती है, रामगंगा। क्या नदी नाम है? रामगंगा, रामगंगा, ठीक है। एक नदी और आगे मिलेगी इससे, उसको बोलते हैं गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी, गोमती नदी। अब गोमती नदी की सहायक नदी एक और नदी है, कौन सी नदी है? सई नदी, ठीक है, सही। इसके बाद एक नदी आगे मिलती है इससे, तो इसका नाम क्या है? सरयू, ठीक है। फिर एक नदी आगे मिलती है इससे, गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी, ठीक है। और इससे एक नदी और आगे मिलती है, इसको बोलते हैं कोसी नदी, कोसी नदी। इसके बाद एक नदी और आगे मिलती है, महानदी। कौन सी नदी है? महानदी, बोलिए मत, देखिए महानदी। अब देखिए जो ये यमुना से लेकर, यानी यमुना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं उच्च गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं? उच्च गंगा का मैदान। ये क्या है? पूरा उच्च गंगा का मैदान, ठीक है, उच्च गंगा का मैदान। और गोमती नदी से लेकर कोसी नदी, कोसी नदी के बीच की जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। बीच में है, इसे क्या बोलते हैं? मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। और देखिए इसके बाद का जितना क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। इसी में एक चीज़ और देख लीजिए, तो ये गंगा है और यमुना, तो गंगा यमुना का मैदान क्या बोलते हैं? गंगा ठीक है। अब देखिए गंगा से लेकर गोमती तक, गंगा से लेकर गोमती तक इसके बीच के जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान। गोमती से लेकर सरयू के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं अवध का मैदान। क्या बोलते हैं? अवध का मैदान। और सरयू से लेकर गंडक के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं सारण का मैदान। नोट कीजिए। मिथिला का मैदान, मिथिला, और इसको बोलते हैं बरिंदा। देखिए अब यमुना नदी है, यमुना नदी है, यमुना नदी की कई सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना नदी की कई सहायक नदियां, जैसे एक नदी है टोंस नदी। कौन सी नदी है? टोंस नदी। इसके बाद एक नदी आगे मिलती है चंबल नदी। चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे सिप्रा, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध, ठीक है। ये जो नदी है, ध्यान समझिए पहले इसको, ये जो नदी है सरयू, ये निकलती है कहाँ से? नेपाल से। नेपाल में कहलाती है काली नदी। क्या कहलाती है? काली नदी। काली या महाकाली, काली नदी, ठीक है। काली नदी जब निकलती है
तो ये भारत में जब प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करती है तो इसका कहलाते हैं शारदा कहलाती है। जब भारत में प्रवेश करती है क्या कहलाती है? शारदा। यानी अगर ये क्या कहलाएगी अब? शारदा। ठीक है। अब इससे एक नदी आगे मिलती है, इसका नाम है करनाली, करनाली नदी। अब ये करनाली जब मिलेगी इसका नाम हो जाएगा सरयू। क्या नाम हो जाएगा? सरयू। अब ये इसका नाम क्या हो गया? सरयू, सरयू नदी। इससे एक नदी और आगे मिलती है, राप्ती नदी। राप्ती या बूढ़ी राप्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? राप्ती या बूढ़ी राप्ती, राप्ती नदी। अब जब राप्ती नदी इससे मिल जाएगी तो इससे मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा घाघरा नदी। क्या नाम हो जाएगा? घाघरा नदी, घाघरा नदी। अब इससे एक नदी आके मिलती है सोन नदी। ठीक है ना। अब ये पहुंचता है फरक्का। गंगा नदी कहाँ पहुंचती है? फरक्का पहुंचती है, फरक्का। ठीक है। अब फरक्का से दो भागों में बढ़ती है। एक आती है पश्चिम बंगाल में, एक आती है पश्चिम बंगाल में, एक आ जाती है फरक्का। फरक्का जब पहुंचेगी तो फरक्का से ये दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है। 2 भागों में चली जाएगी। अब 2 शाखाओं में चली जाएगी तो एक शाखा चली जाएगी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। जहाँ पश्चिम बंगाल में जाएगी जिसे कहेंगे, पश्चिम बंगाल में जब जाएगी इसे कहेंगे हुगली। क्या कहेंगे? हुगली नदी कहलाएगी। पश्चिम बंगाल में क्या कहलाएगी? हुगली। लेकिन अब एक धारा चली जाएगी कहाँ पे? बांग्लादेश में चली जाएगी। अब बांग्लादेश में क्या कहलाएगी? ये पद्मा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पद्मा। ठीक है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, अगर हुगली की लिखना चाहे तो हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है दामोदर नदी। हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी अपवा तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवा तंत्र। ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। अब तिब्बत के पठार से कहाँ निकलती है? आंग्सी ग्लेशियर। कहाँ से निकलती है? इसे बोलते हैं आंग्सी ग्लेशियर। क्या है? आंग्सी ग्लेशियर, आंग्सी ग्लेशियर। ठीक है। अभी ऐसे चलते हुए सॉरी चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग तिब्बत में जहाँ सब निकलती है। ठीक है। तिब्बत में ही है। इसको कहते हैं यांग सांगपो। ठीक है। और ये नामचा बरवा पर्वत होते हुए, ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास से होते हुए, ठीक है, दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रे से होते हुए, दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा, इससे अन्य नदियाँ मिलती है दिबांग, लोहित, हाँ आंग्सी ग्लेशियर। सुनिए मेरी, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी स्थित है जिसे बोलते हैं मांजुली द्वीप। ठीक है। इसे बना दे रहे हैं हम, समझ जाइएगा। द्वीप क्या होता है? द्वीप मतलब क्या? जो पानी से घिरा हो चारों तरफ से। ठीक है। जो चारों तरफ जल से घिरा वो द्वीप होगा। जैसे समुद्र में कभी कभार देखते हो कोई टीला दिखाई देता है, वो द्वीप है। इसी तरीके से नदी में कोई भाग उड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो वो नदी द्वीप हो गया, नदी मुड़ गया तो नदी द्वीप हो गया, महासागर में तो द्वीप हो गया। ठीक है। इसे बोलते हैं क्या? मांजुली, मांजुली द्वीप हो। अभी तक इसे यहाँ पर दिहांग नदी ही कहते हैं। एक नदी इससे आके मिलती है यहाँ पे सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी। एक नदी आके मिलती है यहाँ से, इसे सुनिए, एक नदी आके मिलती है। जब ये नदी धनसिरी से मिलती है, ध्यान सुनिएगा इस बात को,
जब ये सांगपो नदी जब धनसिरी से मिलती है तो कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या कहलाएगी? ब्रह्मपुत्र। अब इसको आगे क्या कहलाएगा? ब्रह्मपुत्र कहलाएगी। अभी तक क्या कहला रही थी यहाँ से? दिहांग, ठीक है ना। इससे अन्य नदियाँ मिलेंगी जैसे किलांग, कपिली, मानस, तीस्ता। एक नदी आएगी यहाँ पे, कौन सी नदी है? तीस्ता। अगर तीस्ता नदी आके मिल रही है, अब तीस्ता नदी जब इससे मिल गई, सुनिए मेरी बात, अब तीस्ता नदी से मिल गई ना, अब इसका नाम हो गया जमुना। हाँ, ध्यान से देखिए, गंगा नदी वाला बनाए हैं। मैंने क्या कहा? जब गंगा नदी आगे चलेगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी, दो भागों में बढ़ जाएगी। एक का भाग क्या कहलाएगा? एक भाग चली जाएगी पश्चिम बंगाल में, हुगली कहलाएगी। एक भाग चली जाएगी कहाँ पे? क्या कहलाएगी? पद्मा कहलाएगी। अब ये जो नदी है, अब ये नदी है जो पद्मा चली है, अब पद्मा कहाँ पे आगे मिलेगी? जमुना मिलेगी। पद्मा कहाँ मिलेगी? जमुना से, यानी ब्रह्मपुत्र से मिलेगी, पद्मा मिलेगी। ये कौन सी नदी है? पद्मा। अब ये नदी आके मिल रही है, कौन सी नदी है ये? कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किससे आगे मिल गई? तीस्ता से मिली। अब क्या कहलाएगी? जमुना कहलाएगी। अब यहाँ क्या है? ब्रह्मपुत्र है। अब इससे एक नदी और आके मिल रही, कौन सी नदी? पद्मा। पद्मा, ठीक है, पद्मा मिलेगी। इसके बाद एक नदी और आके मिलेगी। अच्छा, पद्मा मिलती कहाँ पे है? पद्मा मिलती है चारखंडी में। क्या नाम है उस जगह का? नाम क्या है? चारखंडी। चारखंडी मिलती है, ठीक है। अब इससे एक नदी और आके मिलती है, ठीक है। अब इससे एक नदी और आके मिलती है, सॉरी, इधर से आगे मिलती है। इसका नाम है मेघना। और ये आगे चल के क्या कहलाएगी? मेघना। अब ये नदी क्या कहलाएगी? मेघना। यानी अब ये नदी क्या कहलाएगी? मेघना। अब मेघना के नाम से ही कहाँ पे मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। अब इसका नाम क्या हो गया? मेघना। अब मेघना के नाम से क्या करेगी? अब बंगाल की खाड़ी में क्या करेगी? मिल जाएगी। बंगाल खाड़ी में क्या करेगी? मिल जाएगी। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी। इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा यानी क्या बनाएगी? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा।